चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सबसे पहली कंपनी के बारे में जिसका नाम है काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, सीखने के लिए हैं, तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काइनेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों काइनेस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये कंपनी का परफॉर्मेंस आज के दिन कुछ खास अच्छा हमें देखने को मिल नहीं रहा था, बट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि कल के दिन ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में दिखने को मिलने वाली है। इसके रीजंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट ये कंपनी का हालिया परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, ये तो आप जानते ही हैं। 52 वीक हाई से 50% से ज़्यादा ये कंपनी नीचे दिख जाएगी। और वैल्यूएशन वाइज पिछले 5 साल का लोवेस्ट लेवल पे कंपनी का करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है। तो वैल्यूएशन वाइज भी कंपनी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हमें दिखती है। बट कोई भी कंपनी वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव तब होती है जब उस कंपनी की अर्निंग्स काफ़ी स्मूथली ग्रो कर रहे हो और वैल्यूएशन लगातार नीचे जा रहा हो। बट इस कंपनी के साथ ऐसा नहीं है। इस कंपनी के शेयर में पहले बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिलती थी क्योंकि इस कंपनी के अर्निंग्स बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते थे। और 2026 के फाइनेंशियल ईयर का जो गाइडेंस है उसको कंपनी ने कट किया था, जिस वजह से वैल्यूएशन एडजस्ट हुआ था। उसके बाद फिर गाइडेंस को कंपनी ने कट किया, उसके बाद वैल्यूएशन फिर एडजस्ट हुआ और एक्चुअल में जो नंबर्स रिपोर्ट हुआ वो गाइडेंस कट होने के बावजूद वो नंबर को मीट ये नहीं कर पाई थी। तो मल्टीपल फैक्टर्स ये कंपनी में हुए हैं, मतलब मल्टीपल फैक्टर्स प्राइस्ड इन हुए हैं। इस वजह से एक टाइम पे 200 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स वाली कंपनी अभी के टाइम पे 60-70 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे दिख रही है। अब ऐसे टाइम पे इसको यहाँ से रिकवर करना है तो इसके अपने अर्निंग्स जो हैं वो बेहतर होने चाहिए। और कल कंपनी के Q1 के अर्निंग्स हमें देखने को मिलने वाले हैं, इस वजह से कल के दिन ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में दिखेगी। अब सिर्फ इस कंपनी के अर्निंग्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपनी के गाइडेंस इंपॉर्टेंट है। वर्किंग कैपिटल को लेकर क्या चीज़ें कंपनी बोल रही है वो भी इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेकर क्या चीज़ें कंपनी बोल रही हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो एक दो पॉइंट नहीं, कई सारे पॉइंट्स हैं जो कि काइनेस टेक्नोलॉजीज़ में हमें ध्यान रखनी है और ये सारी चीज़ों का जवाब हमें कल के दिन कंपनी के अर्निंग से मिलता हुआ दिखेगा। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। अब बात कर लेते हैं कि काइनेस टेक्नोलॉजी के कल के दिन जो क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे उसको लेकर बाजार उम्मीद क्या कर रही है। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इस कंपनी के जो बेस्ट नंबर हैं वो हमेशा हमें Q4 में देखने को मिलते हैं और कभी भी इस कंपनी के Q4 से Q1 को कंपेयर मत करना। अगर Q1 को कंपेयर करना है तो पिछले साल के Q1 से कंपेयर करो। और इस बार बाजार उम्मीद कर रही है लगभग 840 करोड़ के रेवेन्यू। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर देखोगे तो अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, बट Q1Q बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पर हमें डिप देखने को मिलेगा, जो कि पिछले साल के भी Q1 में देखने को मिला था। तो ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो ग्रोथ का नंबर है वो अच्छा होना चाहिए। और 840 करोड़ की एक्सपेक्टेशन अगर बाजार कर रही है तो हम ये ज़रूर उम्मीद कर सकते हैं कि पिछले 2 क्वार्टर से जो कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ है उससे तो नंबर बेहतर ही दिखेगा। अगर उससे बेहतर दिखता है तो फिर काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं, बट हाँ, इसको रिकमेंडेशन की तरह मत समझना, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बता रहा हूँ। बट जब हम बात करते हैं दोस्तों इसके साथ इसके प्रॉफिट यानी कि बॉटम लाइन के बारे में, तो प्रॉफिट हमें इस बार 62 करोड़ का दिख सकता है, ऐसा बाजार उम्मीद कर रही है। अगर इसको कंपेयर करोगे पिछले साल के Q1 से तो यहाँ पर हमें गिरावट दिख जाएगा, और पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर भी हमें गिरावट ही देखने को मिल जाएगा। तो प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर और Q1Q दोनों में गिरावट उम्मीद कर रही है बाजार। और दोनों में गिरावट अगर उम्मीद कर रही है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो हो सकता है कि Q1 में हमें अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को ना मिले। तो ये एक पॉइंट है जो कि काइनेस टेक्नोलॉजी में ध्यान रखना है कि रेवेन्यू तो ग्रो कर सकता है, बट प्रॉफिट की ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस कम है। अगर एक्सपेक्टेशन से बेहतर प्रॉफिट ग्रोथ आती है तो फिर चीज़ें फिर ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी वैल्यूएशन वाइज कंपनी अभी जहाँ पर हमें दिख रही है, अगर नंबर्स अच्छे आते हैं और रिसर्च रिपोर्ट कंपनी से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव पब्लिश हो जाती है तो फिर सेंटिमेंट्स कंपनी का थोड़ा स्विच हो सकता है, बट वो सारी चीज़ें तभी होगी
जब कंपनी के नंबर्स अच्छे आएँ और साथ में मल्टीपल रिसर्च रिपोर्ट कंपनी से रिलेटेड पॉजिटिव पब्लिश हो जाए। रिसर्च रिपोर्ट नेगेटिव पब्लिश हुई थी, उस वजह से सेंटिमेंट खराब हुआ था। अब रिसर्च रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ गई तो फिर अच्छी बात है, या फिर रिकवरी वाली आ गई वो भी एक अच्छी बात है। तो इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। बाकी कोई भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। तो चलिए अगली कंपनी की बात करते हैं। तो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स। मैज़गॉन की दोस्तों बात करें तो आज के दिन तो ये कंपनी ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस डिलीवर किया। 6 से 7% की अच्छी तेज़ी हमें मैज़गॉन के शेयर में देखने को मिली है। और ये तेज़ी के पीछे का कोई ऑफिशियल कारण नहीं है कि ये कारण के बेसिस पे इस वजह से तेज़ी दिख जा रही है। बोल सकते हैं कि आज के दिन एक न्यूज़ के कारण, न्यूज़ क्या मतलब बोल सकते हैं, एक अपडेट के कारण मैज़गॉन का शेयर हमें अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। और वो अपडेट ये है कि इंडिया और जर्मनी के बीच में जो P-75I सबमरीन एग्रीमेंट है वो जल्द ही फाइनलाइज हो सकता है। मतलब काफ़ी टाइम से हमें सुनने को मिल रहा है कि इन दोनों के बीच में 90,000 करोड़ का P-75I सबमरीन एग्रीमेंट साइन हो सकता है, जिसमें मैज़गॉन और जर्मनी बेस एक कंपनी है, नाम मुझे याद नहीं है, उन दोनों का पार्टनरशिप होगा और दोनों मिलकर 5 या 6 सबमरीन्स पे काम करेंगी, जो कि मैज़गॉन के लिए नेक्स्ट कई सालों तक रेवेन्यू विजिबिलिटी का काम करेगा। और ये वैल्यू रखता है प्रोजेक्ट लगभग $8 बिलियन का। रुपीज़ में देखोगे तो 90,000 करोड़ का। और 90,000 करोड़ का ऑर्डर अगर मैज़गॉन को मिलता है तो ये हर तरफ से मैज़गॉन के लिए विन विन सिचुएशन है। और यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जल्द ही ये फाइनलाइज हो सकती हैं। तो इसी वजह से सेंटिमेंट आज के दिन थोड़ा मैज़गॉन का हमें अच्छा बनता हुआ दिखा है। बाकी मैज़गॉन के टेक्निकल्स हम सेबी रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करेंगे, जो कि सेबी रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा ही होगी प्रॉपर एनालिसिस कर। तो इस चैनल को ज़रूर आप ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैज़गॉन की कुछ और खबर की भी बात कर लेते हैं। तो देखो ये जो प्रोजेक्ट है ये इस वजह से मैज़गॉन के शेयर में पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है, क्योंकि मैज़गॉन का जो करंट ऑर्डर बुक है वो अगले 2 से 3 सालों में रेवेन्यू जनरेट करने का काम करेगा। ठीक है। और करंट ऑर्डर बुक का अगर वैल्यू देखोगे तो बहुत मैसिव वैल्यू नहीं दिखता है। 18,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक का कंपनी के पास ऑर्डर है और ये 2 से 3 सालों का रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है। बट अगर मान लो कंपनी को 70,000 या 80,000 या फिर 90,000 करोड़ का P-75I प्रोजेक्ट मिल जाता है तो अगले कई सालों के लिए रेवेन्यू के मामले में मैज़गॉन को टेंशन लेना नहीं पड़ेगा। और ये मैज़गॉन के लिए सबसे बड़ी खबर है। और इसी खबर के जब भी रिपोर्ट्स आती हैं तब हमें मैज़गॉन की परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलती है। बट ये चीज़ें जब ऑफिशियल हो जाएंगी तब मैज़गॉन के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। जैसा कि मैं बता रहा था, जर्मनी बेस एक कंपनी, नाम मुझे याद नहीं, नाम यहाँ पर मेंशन आप देख सकते हो। ठीक है, TKMS नाम है इस कंपनी का। और मैज़गॉन पिछले कई टाइम से अपने EPS को ग्रो करने में स्ट्रगल तो फेस कर ही रही है। अब इसके भी प्रोविज़न कारण है, मतलब प्रोविज़न की वजह से कंपनी की EPS में ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। और अगर प्रोविज़न का इम्पैक्ट कंपनी के आने वाले अर्निंग्स में देखने को नहीं मिलता है तो स्मूथली कंपनी की EPS ग्रो भी कर सकते हैं। और अच्छे ऑर्डर बुक अगर कंपनी गेन करती है तो फिर कंपनी की रेवेन्यू विजिबिलिटी के साथ प्रॉफिट विजिबिलिटी भी अच्छी दिख सकती है। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है अगर आप मैज़गॉन के इन्वेस्टर हैं। बाकी दोस्तों अगर मैज़गॉन की बात कर ही रहे हैं तो इसके बैलेंस शीट को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट को अगर आप देखोगे तो लगातार जो कंपनी के डेट हमें ऑलमोस्ट ज़ीरो रहते हुए देखने को मिल रहे थे, वो अचानक से एक स्पाइक हमें मारता हुआ दिखा है। 20 करोड़ से सीधा डेट 447 करोड़ तक जाता हुआ दिखा है। और ये क्यों गया है? क्योंकि कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब आप देखोगे तो 2891 करोड़ का कैश कंपनी के पॉकेट से गया है। क्यों गया है भाई? कंपनी के रिसीबल्स अगर देखोगे तो वो हमें 1408 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। और रिसीबल्स में एक मैसिव इम्पैक्ट देखने को मिली है। रिसीबल्स मतलब वो पैसा जिसको कंपनी को लेना बाकी है अपने कस्टमर से। तो रिसीबल से जो कंपनी के पास पैसा पिछले साल 700 करोड़ आया था और उससे पिछले साल 800 करोड़ गया था, वो इस बार सीधा कई गुना जंप होकर, मतलब 700 करोड़ से अगर देखोगे तो कई गुना जंप होकर हमें नेगेटिव में नंबर आती हुई दिख चुकी है 1400 करोड़। और ये नंबर अगर पॉजिटिव में रहती तो फिर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी पॉजिटिव में दिखने को मिल सकता था। बट इसके साथ जो वर्किंग कैपिटल है, यानी कि जो वर्क को चलाने के लिए कैपिटल लगता है, उसमें पिछले कैपिटल के मुकाबले इस कैपिटल में जो चेंजेस दिखी है वो कंपनी के कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है अगर आप मैज़गॉन के इन्वेस्टर हैं
तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है आस्था स्पिनटेक्स। हाल ही में दोस्तों कंपनी के बोर्ड ने 1:1 के रेशियो में बोनस अनाउंस किया है, जिसमें कंपनी ने एक इक्विटी शेयर के बदले एक इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं, और इन्वेस्टर नहीं है आप इग्नोर भी कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक कीजिए, पहले सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।